Good morning, students. So today we will continue chapter number practice set 12.2. Today we are going to discuss. So आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स सोल्व करने वाले हैं, राइट? So this is one of the best example so that you can understand words problem, right? If I say my age is X year, ये प्रेजेंट की बात हो रहा है. से अगर आपकी एज इज X year, right? If I say my father age is 32 years more than my age. Listen, अगर मेरा एज इस प्रेजेंट में इन प्रेजेंट माई एज इज X year, अगर मैं बोलूं कि जो मेरे फादर हैं माई फादर्स एज इज 32 ईयर मोर, जो 32 ईयर ज़्यादा है किससे देन माई एज, तो फादर देयर फोर फादर्स एज इज इक्वल टू हाउ मच ईयर. अब जैसे सोच के देखो, अगर आपका एज समझो कि 10 ईयर है, फॉर एग्जाम्पल आपके एज समझो 10 ईयर है, और आपके जो फादर हैं ये समझो X है. X आपके एज कितना, आपका भी फिलहाल X ईयर है. X की जगह मैंने 10 ईयर लिया, 10 ईयर है, और आपके जो फादर है आपसे 32 ईयर ओल्ड हैं, मोर हैं. तो 32 क्या करोगे आप, आपके फादर हो जाएगा 10 प्लस 32 होगा कि नहीं होगा, देखो. तो इट मीन्स अगर आपको X है तो यहाँ फादर के क्या हो जाएगा, X प्लस 32 हो जाएगा, होगा ना, यहाँ पे X प्लस 32 हो जाएंगे. तो भाई अगर आपका एज X ईयर है और आपका माई फादर एज इज 32 ईयर मोर, 32 ईयर ज़्यादा है किससे, देन माई एज, तो आपका एज तो X है, तो आपके देयर फोर फादर से कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे X प्लस 32, X प्लस 32 आएगा यहाँ पे. क्लियर? आपको इन्फॉर्मेशन रीड करने. लेट्स लर्न हाउ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स मैंने यूज किया है, एक्स वेरिएबल यूज किया है, और इसको मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट? ओके, अगर मैं बोलूं माई फादर्स एज इज 5 more than half of my age. Sorry, my friend, not father. My friend's age is 5 more than 5 ज़्यादा है किससे, then my more than half of my age, मेरे एज का जो है ना उसका हाफ से 5 ईयर ज़्यादा है, तो then half of my age. तो अभी आपका प्रेजेंट एज X है, तो आपका हाफ कितना हो जाएगा, X/2 होंगे. कितना होंगे, X/2. X/2 से कितना ज्यादा है, 5 ईयर. देखो माई फ्रेंड्स एज इज 5 मोर, 5 ज्यादा है, मोर, तो ये तो कंफर्म है +5 आएगा, लेकिन 5 + 5 किस में आएगा, मोर देन हाफ ऑफ माई एज. तो अभी प्रेजेंट में तो X है, जिसका हाफ कर दो, तो X/2 कर दो. Therefore friends age is equal to X/2 plus 5 years. Clear? Similarly, देखो एक पहले से एक रिटर्न है यहाँ पे गिवन है, इसको देखो. माई सिस्टर एज इज 4 लेस है. देखो लेस जैसे आया ना तो कंफर्म है कि -4 होने वाला है. अगर मोर रहेगा तो प्लस, लेस रहेगा तो माइनस. किससे, देन माई एज. देखो माई सिस्टर एज इज 4 लेस देन माई एज, तो आपका एज कितना है, X ही तो है, तो उससे 4 ईयर लेस. एज माई सिस्टर्स एज इज 4 लेस देन माई एज, तो यहाँ पे X लिख दो. देयर फोर
सिस्टर्स एज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ईयर। अब ये देखो, माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स मीन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मीन्स अगर आपका एज समझो कि 10 है तो 3 टाइम्स हो जाएगा 30, 10 इंटू 3 करोगे तो 30 हो जाएगा, राइट। माई मदर्स एज इज 3 टाइम्स माई एज, माई मदर एज 3 टाइम्स माई एज। सो देखो आपका एज कितना है एक्स, आपका मदर एज कितना, देखो यहाँ पे माई मदर एज 3 टाइम्स माई एज, तो आपका एज तो एक्स ही है, इसका 3 टाइम्स। आप देयर फॉर मदर्स एज कितने हो जाएंगे, आपका एज तो एक्स ही है आपका एज, लेकिन आपका जो मदर्स एज है 3 टाइम्स, आपका 3 टाइम्स, तो यहाँ लिखोगे 3x लिख दिए। क्लियर, इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको इफ यू अंडरस्टूड दिस बॉक्स हाउ टू फिल्ड, आई हैव फिल्ड द बॉक्स, देन ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि माइनस होगा या प्लस होंगे, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, क्या होगा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। One activity is given, write correct number in the boxes given। आपको ये बॉक्स में करेक्ट नंबर लिखने, ये क्वेश्चंस आएंगे इन योर पेपर, ये बॉक्स में आपको लिखने हैं। इंफॉर्मेशन गिवन है, लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेथ। अगर देखो ये लिखा है बॉक्स में, आई एम अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, देखो मैं एक रेक्टेंगल हूं, आई एम अ रेक्टेंगल, माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है, दिस इन्फॉर्मेशन आर गिवन, इतना इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आई एम अ रेक्टेंगल, माई पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, माई लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ का 3 टाइम्स है। अगर आपने ब्रेथ को एक्स कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इस लेंथ हो जाएंगे 3x, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लिखा है यहाँ पे लेंथ इज 3 टाइम्स द ब्रेथ, तो ब्रेथ अगर आपका x है तो लेंथ हो जाएगा 3x, और पेरीमीटर, देखो अगर ब्रेथ ए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती है, अगर ब्रेथ x है, इस x है तो ए भी x होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं। अगर ये 3x है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर्स मीन्स सबको ऐड कर दो, 3x प्लस x प्लस 3x प्लस x, सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर कितना गिवन है, 40 गिवन है, कितना सेंटीमीटर गिवन है, 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर्स क्या होते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है। होता है ना ऐसे, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, देखो 2 तो पहले से गिवन है, यहाँ पे 2 तो पहले से गिवन है, राइट। लेंथ एल कितना है, यहाँ पे एल कितना है 3x, तो बॉक्स में क्या आएगा 3x, सॉरी x तो पहले से लिखा है यहाँ पे, ओनली 3 आएंगे, प्लस b कितना गिवन है x, तो x तो पहले से लिखा है तो यहाँ पे ओनली 1 आएगा। अब देखो 2 तो यहाँ पहले से लिखा है, 2 इज ऑलरेडी रिटन हियर, तो 3 देखो यहाँ भी x पहले से लिखा है, तो 3 प्लस 1 तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, और x तो पहले से ही है। अब कितना हो जाएगा, 2 4 जा यहाँ पे आएगा 8x, देखो 2 इंटू 4 8x पहले से ही है, 8x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 कर दो यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा 8 1 द 8 8 5 द 80, देयरफॉर बॉक्स में कितने आएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू बॉक्स में आएगा 5। अब देखो x इज इक्वल टू 5 आया, x इज इक्वल टू 5,
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ आप कितना एक्स ही तो कंसिडर किया आपने, एज्यूम कितना एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ कितना है 3x, ये लेंथ कितना आपने कंसिडर किया इसको 3x, तो लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स में आ जाएगा 3x, इट मीन्स आप करोगे 3 इंटू एक्स, कितना आपने फाइंड किया, इसको साइड में कर लेना, बॉक्स में नहीं लिखना, यहाँ पे हो जाएगा 15, 3x तो है, इसमें पुट करो, देखो यहाँ पुट करके देखो, 3 इंटू एक्स कितना है 5, कितना आ जाएगा 15, तो बॉक्स में लिखोगे 15 सेंटीमीटर, तो ऑलरेडी इज रिटर्न। क्लियर? सी क्वेश्चन नंबर 3 exercise, you have to fill the box. Okay, so this is word problem. Ratna has rupees 200 more than 3 times the amount of Rafiq has, I mean to say, देखो, Ratna has rupees 200 more than 3 times the amount of Rafiq has, I mean to say, जो रत्ना के पास, रत्ना has 200 more than 3 times the amount of Rafiq, I mean to say, अगर रफीक के पास अमाउंट x है तो रत्ना के पास पता है कितना होगा, इससे इसका 3 टाइम्स करो, 3 टाइम्स, और उससे भी 3 टाइम्स से 200 मोर, इट मीन्स प्लस 200 आपको इसमें करना पड़ेगा, राइट? देखो सेम थिंग इज रिटन हियर, रत्ना हैज 200 मोर, तो 200 200 प्लस कर दिया, देन 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रफीक, तो रफीक का 3 टाइम्स से, रफीक का 3 टाइम्स, तो रफीक का मैंने x कंसिडर किया, तो रत्ना का हो जाएगा 3x, 3x से भी 200 एक्स्ट्रा है, राइट? तो हो जाएगा 3x प्लस 200। देखो तो मैंने रफी को कितना कंसिडर किया x, तो देखो द अमाउंट विथ रत्ना इज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक, लेट इनिशियल अमाउंट विथ रफीक बी x, इनिशियल अमाउंट कितना रफीक के पास x है, तो रत्ना के पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज 3x प्लस 200, क्यों? क्योंकि लिखा है यहाँ पे देखो रत्ना इज 200 मोर, जैसे ही मोर हो गया तो प्लस 200 आएगा, किससे, देन 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रफीक, तो रफीक का 3 टाइम्स, तो रफीक का x है, ये यहाँ पे x कंसिडर किया मैंने, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कर दिया, 3x प्लस 200 हो गया। फिर यहाँ पे देखो रीड करो, इफ 300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, अब क्या कहते हैं, इफ रुपीज 300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, अभी क्या किया कि जो रत्ना ने 300 रुपीज किसको दिया, जो रत्ना है 300 रुपीज किसको दिया, रफीक को दे दिया, तो रत्ना के पास अभी तो फिलहाल इतना है 3x प्लस 200, इसने कितना दिया रफीक को 300, तो इसमें से 3x में से इतना रत्ना के पास तो अभी इतना ही है, इसमें से 300 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3x और प्लस 200, क्योंकि ये माइनस 300 क्यों किया, रीज़न क्योंकि रत्ना जो है, जितना रत्ना के पास अमाउंट थे उसमें से उसने 300 रुपीज़ किसको दिया है, रफीक को दिया है, तो ये माइनस ही तो होगा, क्योंकि आपने अमाउंट दिया है। अगर आपने किसी को, अगर आपको कोई किसी ने देता, इफ़ समवन हैज़ गिवन यू देन प्लस होता है, बट आपने दिया इसके लिए माइनस होगा, क्योंकि आपके अमाउंट कम होंगे, माइनस 100 हो जाएगा। तो अब रत्ना के पास कितना अमाउंट बचेगा, नाउ रत्ना हैज़ 3x माइनस 100 अमाउंट, यहाँ पे रुपीज़ बचेंगे किसके पास, रत्ना के पास, आफ्टर गिविंग 300 रुपीज़ टू रफीक, 300 रुपीज़ रफीक के देने के बाद, आफ्टर गिविंग रफीक 300 रुपीज़, देन आपके पास कितने बचेंगे 3x माइनस 100x। देखो देयरफॉर रुपीज 300 फ्रॉम रत्ना आर गिवन टू रफीक, रिमेनिंग, देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट विथ रत्ना इज हाउ मच, दैट इज 3x माइनस 100, रत्ना के पास फिलहाल इतना है, और रफीक के पास कितना हो जाएगा, अब रफीक के पास कितना हो जाएगा, देखो रफीक के पास हो जाएगा, पहले तो उसके पास x था,
लेकिन 300 उसने दिया, तो ऑब्वियसली बात है अगर एक्स में अगर आपको किसी ने आपको दिया, कितना दिया 300, तो आपके पास अभी इतना हो जाएगा। देयरफॉर नाउ रफीक हैज एक्स प्लस 300 रुपीज। क्लियर। इसके बाद देखो रत्ना, बिल इफ ₹300 फ्रॉम द अमाउंट विथ रत्ना आर गिवन टू रफीक, अमाउंट विथ रत्ना बिल, देखो रत्ना का अमाउंट बिल बी 7/4, तो रत्ना 7/4, तो रत्ना के पास अभी भी ऊपर आया, देखो न्यूमिरेटर में आएगा रत्ना, अमाउंट विथ रत्ना, अमाउंट विथ रफीक, देखो ना यहाँ पे देखो अमाउंट विथ रत्ना बिल भी 7/4 टाइम्स 7/4, तो रत्ना लिखो पहले, न्यूमिरेटर में लिखो अमाउंट विथ रत्ना अपॉन टाइम्स द अमाउंट ऑफ विथ रफीक, तो रफीक आएगा डिनोमिनेटर में रत्ना बिल बी, तो 7/4 यहाँ पे आएगा 7 अपॉन, देखो ना यहाँ पे नाउ अमाउंट विथ रत्ना इज 7/4 टाइम्स, 7/4 टाइम्स मीन्स 7 अपॉन यहाँ 4 लिखो टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। अब देखो इसके बाद अमाउंट विथ रत्ना कितना है, यहाँ पे 3x माइनस 100 अपॉन रफीक, डिनोमिनेटर में रफीक है, रफीक के पास कितने x प्लस 300 अपॉन 7/4, राइट। इसके बाद देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये लिखा है यहाँ पे देखो बॉक्स में 4, देयरफॉर ये 4 ब्रैकेट यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 100, और देखो यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पे पहले से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे 7 यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 3 ब्रैकेट में आएगा ऐसे, राइट। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 3 12x, 4 3 12x माइनस, देखो यहाँ 4 के पहले क्या है प्लस है, प्लस ब्रैकेट इसके लिए इंटू बोल रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इंटू 100, 400 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, 7x, 7 के पहले क्या है पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस साइन यहाँ पे 7 इंटू 300 2100, अब 12x, अब देखो इक्वल है यहाँ पे, इक्वल के राइट हैंड साइड में प्लस 7x है, इधर आएगा इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 7x, ये हो जाएगा आपको, और ये माइनस 400 है, इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 2100 प्लस 400 ये कितना आता है यहाँ पे 20, इसमें 500 आएगा यहाँ पे। क्लियर। अब 12x माइनस 7x तो 5x हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका एज इट इज 2500, तो x इज इक्वल टू, एक स्टेप करोगे आप यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या आएंगे 2500, ये मल्टीप्लीकेशन देखो 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, यहाँ इक्वल है, इक्वल के जैसे इधर आएगा डिनोमिनेटर में 5 1 5 5 5 5 और 0 0 ऐड कर दो, तो x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 500, राइट। देयरफॉर रफीक इनिशियली हैज, रफीक के पास कितना है x मैंने एज्यूम किया था, तो देयरफॉर रफीक इनिशियली x की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो, वी हैव x इज इक्वल टू 500, रफीक इनिशियली हैज रुपीज 500 with him. Okay. Now question number 1, question number 2, two questions. Or question number 3 also. I will explain. Now practice set 12.2. Question number 1. Mother is 25 years older than her son. It means दोनों में बड़े कौन है, मदर कितने ईयर्स बड़े हैं, मदर इज 25 ईयर ओल्डर, मदर्स कितने ईयर बड़े हैं 25। अगर मैं यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर सन का एज अगर x होगा, प्रेजेंट एज ऑलवेज बी एज्यूम प्रेजेंट एज, तो मदर कितने हो जाएंगे
x प्लस 25, तभी तो लिखा है यहाँ पे मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। अगर सन का x तो मदर हो जाए x प्लस 25। फाइंड सन्स एज, आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। देखो लिखा है यहाँ पे फाइंड सन्स एज, क्योंकि आप अगर मदर की वैल्यू पूछता तो x में प्लस 25 ऐड करते, तो इसने पूछा फाइंड सन्स एज, तो इट मीन्स x की जो वैल्यूज आएगा वही आपका सन का एज होता है। लिखा है यहाँ पे फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, तो आफ्टर 8 ईयर्स दोनों, इट मीन्स प्लस 8 ईयर। मैं आपको एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, फिर लैंग्वेज में आपको करना पड़ेगा। आफ्टर 8 ईयर, तो आफ्टर 8 ईयर 8 साल के बाद सन का कितना हो जाएगा, सन हो जाएगा x प्लस 8, तो मदर का भी तो x, मदर भी 8 प्लस 8 ऐड करना पड़ेगा, 8 ईयर्स, ये सब ईयर्स में है। मदर कितने हो जाएंगे x प्लस 25, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा आपको, तो मदर हो जाएगा x प्लस, तो हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। इट मीन्स आफ्टर 8 ईयर, प्लस 8 ईयर मीन्स आफ्टर 8 ईयर सन कितना हो जाएगा x प्लस 8, मदर हो जाएगा, मदर के जो एज होंगे कितना होगा x प्लस 33, 25 प्लस 8 करोगे 33 हो जाएगा, राइट। आपको पता है वर्ड्स प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन रीड करने, क्वेश्चंस में जो भी बोलेगा क्वेश्चंस में आपको रीड करना, उस वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑपरेशन करने, प्लस होगा, माइनस होगा, राइट, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा। तो क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू द ऑपरेशन। फाइंड द सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स, तो सन्स ऊपर आएगा, रेशियो ऑफ सन्स, सन्स, सन्स का कितना है x प्लस 8, सन्स एज टू मदर एज, मदर एज नीचे आया, मदर का कितना है x प्लस 33 इज इक्वल टू कितना है 4/9। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हुआ, इसको आपको सोल्व करने, देन यू विल गेट द आंसर, राइट। लिसन, ये मैंने आपको तो रफ डायग्राम बनाया ना, रफ एक्सप्लेन कर दिया, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट आपको एज्यूम ही करना है। यू हैव टू एज्यूम लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर, देन मदर, देयरफॉर मदर एज विल बी x प्लस 25 ईयर, आफ्टर 8 ईयर सन इज इक्वल टू 8 प्लस x, मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 25 प्लस 8, that is x plus 33 according to questions, the ratio of son to mother। को लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको, you have to write in the language, otherwise your marks will be deducted। The ratio from the questions, the ratio of son age to mother age is 4/9, simply cross multiplication and you will find the value of x। आपको सॉल्व करनी है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो आई एम राइटिंग हियर, लेट present age of son be x year, right? Therefore mother present is equal to how much, x plus 25 year, right? After 8 year, after 8 year son is equal to how much, son is equal to x plus 8 year, correct? And mother is equal to x plus 25 plus 8 year,
दैट इज इक्वल टू x प्लस 33 ईयर, राइट। फ्रॉम क्वेश्चंस गिवन है वहां पे, फ्रॉम क्वेश्चंस ratio of sun is son's age to mother age, mother's age is equal to how much, 4/9। वैल्यू पुट कर दो अब। सन एज x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 33 इज इक्वल टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो अभी यहाँ पे, सो हो जाएगा ये 9 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33। क्लियर। देयरफॉर लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर 9 इंटू एक्स इट इज 9x, 9 8 जा 72, 4x, 4 इंटू एक्स 4x प्लस मल्टीप्लीकेशन करो 132। देयरफॉर x को एक साइड में लेके आएंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे हम लोग, दैट इज देयरफॉर 9x माइनस 4x, ये यहाँ पे देखो इक्वल के आफ्टर इक्वल प्लस साइन इज हियर, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएंगे। और 132 माइनस, देखो माइनस क्यों, क्योंकि प्लस यहाँ पे इक्वल के राइट हैंड साइड में आएगा तो -72 होगा। ये कितना हो जाएगा ये, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा देखो 0 60, राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/5 करो, 5 1 द 5, 12 5 द 60। देयरफॉर x means what, x means present age of sun, therefore the sun's present age is equal to how much, 12 years। This is the answer, right? Question number 2, the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12। अब देखो ऊपर क्या होता है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको वर्ड लैंग्वेज में वो आपको सॉल्व करना है। देखो ऊपर होता है नोमिनेटर और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, राइट। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चंस रीड करना है और इक्वेशन सॉल्व करने, आपको इक्वेशन फ्रेम करने हैं उस हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। पहले एक वेरिएबल कंसिडर कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ये है आपका फ्रैक्शन, इज ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाय 12। मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, तभी तो 12 ग्रेटर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नोमिनेटर को हम लोग x कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका x प्लस 12, तभी तो ग्रेटर होगा। देखो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर तो है, यहाँ पे x है तो x प्लस 12 है, ग्रेटर देन इट्स नोमिनेटर बाय 12। इफ नोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, अब क्या कर दिया है, नोमिनेटर को 2 माइनस कर दो, 2 डिक्रीज कर दिया, माइनस हो गए। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, अब इसको प्लस 7 कर दो, 7 कर दिया। आपको नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसमें नहीं करते हैं अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चंस, राइट। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में कितना एक्स, देखो यहाँ पे इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, तो न्यू फ्रैक्शन आप लिखेंगे यहाँ पे, न्यू फ्रैक्शन लिखोगे यहाँ पे, न्यू फ्रैक्शन। अपने आपको 2 माइनस करने, डिक्रीज करना है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, तो क्या करना है, इसको x प्लस पहले से 12 था प्लस 7 और ऐड कर दो। द न्यू फ्रैक्शन, और ये न्यू फ्रैक्शन कितने इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट टू 1/2। आई मीन टू से, अब इसको सोल्व कर लो। देखो ऊपर आएगा यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन x प्लस 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19, x प्लस 19, डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आप x की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। देयरफॉर न्यू आपको न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x जो वैल्यूज आएगा उसको ऊपर पुट कर देना और x प्लस 12 कर देना, तो न्यू फ्रैक्शन ये आपका ये फ्रैक्शन फाइंड हो जाएंगे। क्लियर, ये आपको सॉल्व करना, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, क्योंकि मैंने जितना करना था ना वो मैंने कर दिया यहाँ पे। और एक चीज और, कभी कभी क्या था ना, क्वेश्चंस रेशियो में आते हैं, जब भी आपको रेशियो में क्वेश्चंस आएगा ना तो x कंसिडर करना है, x। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। तो पहले कौन सा आया है, रेशियो ऑफ कॉपर, तो कॉपर का अगर वेट कितना कंसिडर करोगे 13x, लेट द वेट ऑफ कॉपर इज, आपको लिखना लैंग्वेज में, लिखोगे कैसे, लेट द वेट ऑफ कॉपर इज 13x, therefore the weight of brass zinc is 7x। 7x 13x किसका आप एज्यूम करोगे, कॉपर का। कॉपर का क्यों, क्योंकि देखो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो पहले कॉपर आएगा, इसके लिए कॉपर लिखा है तो कॉपर, एंड जिंक दैट इज 7x, रेशियो में तो 7x। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास, ब्रास क्या एलॉय होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कॉपर एंड जिंक होता है। आपको किसका वेट फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ जिंक, दैट मीन 7x की वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू अगर कॉपर का पूछता ना तो ये फाइंड करते, बट पूछा किसने, फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन द ब्रास यूटेंसिल वेटिंग 700 ग्राम, तो दोनों का सम करने के बाद कितना ग्राम आ रहा है, 700 ग्राम। तो आप क्या लिखोगे, लेट द वेट ऑफ कॉपर इज, लेट द वेट ऑफ कॉपर इज 13x and the weight of zinc is 7x according to questions। according to questions the weight of zinc in brass, find the weight of zinc in the brass utensil weighing 700 ग्राम। तो जो ब्रास है ना उसका वेट कितना आ रहा है 700 ग्राम, इट मीन्स कॉपर का वेट प्लस जिंक का वेट दोनों को सम कर दो, लिखेंगे फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, according to question 13x plus 7x is equal to how much 700। इसको सोल्व करोगे, सोल्व कैसे करोगे, देखो 13x plus 7x that is 20x is equal to 700, x is equal to हो जाएगा 700 divided by 20, it you cancel 2 1 जा 2 35 द राइट। सो x इज इक्वल टू कितना है 35, x की वैल्यू कितना है 35, देयरफॉर जो इसकी वैल्यूज किसकी, जिंक की वैल्यू, x की वैल्यू 35, तो जिंक की जो वैल्यूज हो जाएगा 7 इंटू x कितना है 35, ये हो जाएगा आपका, लिखेंगे देयरफॉर द वेट ऑफ द जिंक इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करो, टू 245 ग्राम। क्लियर, कितना आएगा 245 ग्राम। सो आपको लैंग्वेज में लिखना है, मैं रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट,
क्या लिखोगे? लेट द वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास इज 13x and the weight of zinc in brass is 7x. According to questions, 13x plus 7x is equal to 700. क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है दोनों का वेट कितना है 700, दोनों को मैंने सम कर दिया 1300. सोल्व करोगे 13x plus 7, दैट इज 20x इज इक्वल टू 700. x इज इक्वल टू 700 अपॉन 20. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, 20 इंटू एक्स है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएंगे. 0 0 कैंसिल, 2 बन दा 2, 2 35 जा 70, x इज इक्वल 35. x इज इक्वल 35, बट इसने पूछा क्या? वेट ऑफ जिंक. देयरफॉर द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, दैट इज कितना आएगा? 7 टू 35. अगर वो पूछता कि फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर, तो लिखता देयरफॉर द वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 13 इंटू 35. जो भी आता है आंसर वो आपका वेट ऑफ कॉपर हो जाता. क्लियर? सो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा इसमें से जो डिफिकल्ट होगा. ओके, अदरवाइज यू कैन डू. सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर. यू हैव टू, दिस इज द होमवर्क, you practice it, or I will do some more examples, so some more questions in the next lecture. Okay, so till then have a nice day, take care, thank you.